नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं एलआईसी के दो बेस्ट प्लान के बीच में। जी हां, सबसे पहला है जीवन अक्षय। उसको कंपेयर करेंगे हम जीवन शांति प्लान से, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन दोनों प्लान में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। इसको हम पहले समझेंगे क्या है इनकी बेसिक डिटेल्स, साथ में समझेंगे क्या क्या इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तीसरा समझेंगे कि आपके लिए मतलब एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूट करेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, जिससे कि आप भी समझ सके इन दोनों में से कौन सा बेस्ट प्लान है आपके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि क्या है कंपैरिजन दोनों ही प्लान्स के बीच में। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम कंपैरिजन करेंगे जीवन अक्षय प्लान को जीवन शांति से। सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिटेल इसकी। इसमें देखिए, मैंने जीवन अक्षय के अंदर ऑप्शन एफ और जे को ले रखा है और जीवन शांति को तो कंप्लीट ही ले रखा है। प्लान का नाम जो है जीवन अक्षय और जीवन शांति। अगर इनके टेबल नंबर की बात करी जाए तो जीवन अक्षय का टेबल नंबर है 857, वहीं पे जीवन शांति का है 858। अगर प्लान टाइप की बात करी जाए तो जीवन अक्षय जो है इमीडिएट एन्युटी प्लान है और जीवन शांति डेफरमेंट के साथ है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं तुरंत आपको आपकी पेंशन मिलनी चालू हो जाए अगेंस्ट योर मनी, तो आपको जीवन अक्षय के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिल जाए और आप तुरंत एन्युटी के लिए वेट नहीं कर रहे, तो जीवन शांति इज द बेस्ट प्लान, क्योंकि इसके अंदर डेफरमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसको डिस्कस करेंगे आगे। प्रीमियम मोड दोनों में ही सिंगल प्रीमियम है, मतलब आपको वन टाइम में ही पेमेंट पूरी करनी होगी। पेंशन जो अवेलेबल है दोनों ही प्लान्स के अंदर, सिंगल लाइफ मतलब अपने लिए और ज्वाइंट लाइफ के लिए, दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। पेंशन पे जो इंटरेस्ट रेट है दोनों फिक्स रहेगा, जो आप प्लान लेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा। वही पेंशन आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, जो कि गारंटीड रहेगी। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम जो एज है 30 साल है जीवन शांति के अंदर भी और जीवन अक्षय के अंदर भी। वहीं पे मैक्सिमम एज की जो कंडीशन है जीवन अक्षय प्लान के अंदर 100 ईयर्स है और जीवन शांति के अंदर 79 ईयर्स से ऊपर का पर्सन इस प्लान को नहीं ले सकता है। मिनिमम पेंशन की जो कंडीशन है, मिनिमम पेंशन के कंडीशन के हिसाब से ही आपका बेसिक सम एश्योर्ड चलता है, मतलब मिनिमम सम एश्योर्ड। इसमें मंथली जो पेंशन आनी चाहिए आपकी 1000 रुपए, क्वार्टरली 3000 रुपए, हाफ ईयरली 6000 रुपए और ईयरली 12000। अगर इससे कम आ रहा है आपका जो पेंशन अमाउंट है तो आप उतने अमाउंट की पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, उससे ऊपर का अमाउंट लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी मिनिमम जो पेंशन हो इतनी आ सके, 1000 रुपए मंथली या ईयरली 12000 रुपए। ये दोनों ही ऑप्शंस के अंदर सेम ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं सम एश्योर्ड की। तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है जीवन अक्षय के अंदर और जीवन शांति के अंदर 1.5 लाख रुपए। वहीं पर मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जो अभी आपका पेंशन फंड है वो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी पॉकेट जितनी अलाउ करती है उसको ध्यान में रखना होगा। पेंशन जो मोड अवेलेबल है, पेंशन मोड इसके अंदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों ही ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। वहीं पे सरेंडर के लिए बात करी जाए तो जीवन शांति के अंदर आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी लेने के बाद, और वहीं पे जीवन अक्षय के अंदर 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, 3 महीने बाद ही कर सकते हैं। बट हाँ, इसके अंदर जो भी आप सरेंडर करते हैं तो आपका कुछ पैसा नुकसान में जरूर जाएगा, लॉस रहेगा। जैसे कि जीवन अक्षय के अंदर 95% मिलता है और जीवन शांति के अंदर 90% मिलेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो इनकम टैक्स बेनिफिट दोनों के अंदर है, सेम रहेंगे। प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। पेंशन जो आपको मिलेगी वो टैक्सेबल रहेगी। और इन एनी केस डेथ, जो हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, वो डेथ बेनिफिट जो रहेगा नॉमिनी को वो टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। बट ध्यान रखिएगा, जीवन अक्षय के अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन एफ या जे, और ऑप्शंस के अंदर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं मिलता है, मतलब डेथ बेनिफिट उसके अंदर नहीं होता है। जीवन शांति के अंदर आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पेंशन के लिए ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है? जीवन अक्षय के अंदर भी सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ है, ऑप्शन एफ और जे के अंदर। वहीं जीवन शांति के अंदर ऑप्शन ही 2 है, सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ। पेंशन की बात करी जाए तो जीवन अक्षय के अंदर 7% गारंटीड रिटर्न मिलता है आपको। वहीं पे जीवन शांति के अंदर 6.97% से लेकर 14.5% तक आपको रिटर्न मिल जाता है डेफरमेंट के ऑप्शन के हिसाब से। आप इन दोनों ही प्लान के अंदर किस किस को सेकंड एन्युटेंट मतलब ज्वाइंट लाइफ में ले सकते हैं? तो दोनों ही प्लान के अंदर स्पाउस हो गए, आपके चिल्ड्रन हो गई, आपके सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, आप इनको ले सकते हैं अपने ज्वाइंट पेंशन के लिए। लोन एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो दोनों के अंदर लोन 3 महीने बाद आपको मिल जाता है। डेथ बेनिफिट ऑफ नॉमिनी दोनों में ही रिटर्न परचेज ऑफ प्राइस है। बात करें डेथ बेनिफिट ऑप्शन, दोनों के अंदर वही सेम है, लमसम, इंस्टॉलमेंट और एनोटाइजेशन। लमसम का मतलब है जो भी आपका रिटर्न परचेज प्राइस है वो आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा आपके नॉमिनी को। आप चाहते हैं कि इकट्ठा ना दिया जाए, उनको भी इंस्टॉलमेंट में मिला जाए, तो इंस्टॉलमेंट के मोड पे ही मिल सकता है। आप चाहते हैं कि जो आपका अमाउंट है वो दोबारा से पेंशन फंड में चला जाए और जो आपको नॉमिनी उसको पेंशन की तरह मिलता है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अंदर देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, ज्वाइंट लाइफ अगर आप ले रहे हैं तो ज्वाइंट लाइफ आप अपने साथ अपने बच्चे को भी ले सकते हैं।
तो बच्चे को लेने में फायदा क्या है, आपने जो पैसा पे करा आपको तो उसका पेंशन मिल ही रहा है, बट आपके ग्रैंड चाइल्ड को उसकी पेंशन मिल रही है आपके पास, और उसके बाद आपके ग्रैंड चाइल्ड के बच्चों को जो आपने परचेज प्राइस है वो आपके ग्रैंड चाइल्ड के बच्चों को भी पैसा मिल जाएगा उसका। तो इट इज़ अ बेस्ट प्लान। आप चाहते हैं अपने बच्चे के साथ लेना तो आपके ग्रैंड चाइल्ड को आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा परचेज प्राइस। आगे चलते हैं, कंपैरिजन करते हैं इस प्लान का जीवन अक्षय और जीवन शांति का। परचेज प्राइस हमने 10 लाख रुपए ले रखा है। 10 लाख रुपए में सिंगल लाइफ के अंदर क्या रहेगा, सिंगल लाइफ के अंदर जीवन अक्षय के अंदर अगर 40 साल की एज है तो ईयरली पेंशन आएगी 53,350 रुपए, 50 साल की एज है तो 53,950 रुपए, और वहीं पे एज 70 है तो 55,550 रुपए। जीवन शांति के अंदर आएगी 51,050 रुपए, और एज 70 में आएगी 53,650 रुपए। वहीं पे जब भी डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आपको मिल जाएगा इसके अंदर। बात करें ज्वाइंट लाइफ की, ज्वाइंट लाइफ में हमने जो एज ले रखी है 40 साल का अगर पॉलिसी होल्डर है तो सेकंड एन्युटेंट को हमने 35 ईयर ले रखा है, 5 साल कम ले रखा है, मतलब उसने अपनी वाइफ को ही ले रखा है उस केस के अंदर। तो ईयरली पेंशन देखिए फर्स्ट केस के अंदर 40 साल की उम्र के अंदर 53,050 रुपए है, और जीवन शांति के अंदर 50,650 रुपए। वहीं पे अगर 70 साल का पर्सन ले रहा है तो 55,050 रुपए ईयरली पेंशन है 10 लाख की पॉलिसी के अंदर, और वहीं जीवन शांति के अंदर 52,850 रुपए। जी हाँ, जीवन शांति के अंदर हमने 1 साल का डेफरमेंट ले रखा है, और जीवन अक्षय के अंदर इमीडिएट एन्युटी प्लान है तो उसमें कोई भी डेफरमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से पेंशन है। जीवन शांति के अंदर आप और भी चीजें ले सकते हैं। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो देखने के लिए आप लिंक पे भी देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको लिंक दे दिया है जहां से आप जीवन अक्षय की वीडियो देख सकते हैं या जीवन शांति की वीडियो देख सकते हैं। और जीवन अक्षय के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, ए से लेकर जे तक मैं अगर बात करूँ 10 ऑप्शन से अवेलेबल है, तो 10 कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, पूरी डिटेल वीडियो है जीवन अक्षय की भी, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारी प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जिसके अंदर आपने समझा कि क्या बेनिफिट्स हैं जीवन शांति प्लान के अंदर, कौन ले सकता है, इसी तरीके से जीवन अक्षय के अंदर क्या बेनिफिट्स है, कौन ले सकता है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स का यूज करके कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्लान बेस्ट लगा, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करें, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट को पढ़ती है, उसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेरी है तो उस पर रिप्लाई करती है, और अगर कोई फीडबैक है तो उस पर अमल लाया जाता है अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर नहीं करा है, तो प्लीज कर दीजिए। साथ में जो नीचे दिए गए लाल बटन है उसको आप भूल जाते हैं दबाना, उसको प्लीज क्लिक कर दीजिए, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।